नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि टीआरई 3 का परीक्षा के तहत साइबर क्राइम के द्वारा जो लोगों को फ़ोन कॉल आ रहे हैं, बिहार सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि इस तरीक़ा का कॉल आए तो आप अपने नज़दीकी थाना में जाके आप संपर्क करें और वहाँ कहें कि इस तरीके से हमारा जो है सो फर्जी कॉल आ रहा है और इस पर लगाम लगना चाहिए। पहली बात सोचने वाली बात है, जिसको फ़ोन आ रहा है वो किस तरीके के फ़ोन आ रहा है कि उसका पूरा का पूरा डेटा लीक है, उसका नंबर तक बता रहा है और आपको कह रहा है कि एक नंबर से 2 नंबर से आप चूक रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपया दीजिए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। सबसे पहले तो एक तो बेरोजगारी इतना है और ख़ास करके इतना बेरोजगारी रहने के बावजूद बिहार में जो है सो दूसरे प्रदेश के लोगों को भर भर के दे रहा है। देश में बेरोजगारी है, पूरे देश के युवा बिहार की तरफ अग्रसर हो गए हैं शिक्षक की नौकरी पाने के लिए और उसे किसी भी हाल में लेने के लिए जो है सो कोई भी दम खम पैसा से लेके पढ़ाई से लेके हर कुछ तरीके से तैयार है कि जो यदि हमारा हो जाए इसके लिए हमको चाहे 40-50 हज़ार रुपया लगबो करेगा तो हम जो है इसके लिए तैयार हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीक़ा का खेल जो बिहार सरकार में जितना भी परीक्षा होता है उसमें चलता रहता है। यहाँ तक कि सीटेट का परीक्षा होता है, एस्टेट का परीक्षा होता है और उसके बाद फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं कि आपका नंबर बढ़वाना है, आपको पास करना है। काहे कि देख लीजिए सीटेट का मार्क्स आया है, रिजल्ट आया है, कितना कम % में पास कर रहा है। ऐसे में बेरोजगारी ज़्यादा है, लोगों के अंदर में होता है कि चलो कैसे भी हमको हो जाए, 5 लाख 10 लाख रुपया लगा के यदि हमको सरकारी नौकरी हो रहा है तो हम काहे छोड़े। तो बिहार सरकार भी एडवाइजरी जारी करती है, वो काम तो छोटा छोटा यूट्यूबर सब करिए रहा है, वो काम जो है सो पत्रकार करिए रहा है, न्यूज़पेपर में छपिए रहा है कि इस तरीके से फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, आप लोग जो है सो जनहित में बचिए। अभ्यर्थी सबको पता है, पहले चोरी डकैती होता था, लोग जो था रास्ता में लूट पीट मार होता, आजकल साइबर क्राइम होता है। ऐसे ही हज़ारों को फ़ोन करता है, कोई एक को फंस गया, 20 हज़ार 25 हज़ार रुपया कमा लिया। इन लोगों पर एक्शन कब होगा? सबसे बड़ी बात है, एडवाइजरी तो बिहार सरकार आज से नहीं जारी कर रही है, जितना भी परीक्षा होता है इस तरह से कार्रवाई होगा, ऐसे कार्रवाई होगा, लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं होता है। इसको हम लोग टीआरई 2 के तहत भी देख रहे हैं, जो फर्जी शिक्षक पर कितना कार्रवाई हुआ है और टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था और अभ्यर्थियों को जो पकड़ा गया था, कुछ कोचिंग माफियाओं का नामों आया था, लेकिन सब कहीं ना कहीं जो है सो बिहार के गंगा में जो है सो धुल जाता है और एकदम पाप मुक्त हो जाता है। साइबर क्राइम जो है सो इस कदर बढ़ गया है, इस हिसाब से लोगों को परेशान कर रहा है, इस हिसाब से फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, जो विद्यार्थी सब तंग आ गया है। बस उसका जो है सो फ़ोन आता है, अभी भी फ़ोन आना बंद नहीं हुआ है। अब बहुत लोग समझदार हो गए हैं कि ये फ्रॉड कॉल है, इसको पैसा दे कर के भी हमको नौकरी नहीं मिल सकता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता, इतना सब समझता है। कहते हैं कि डेटा लीक होता है तो जहाँ से आप फॉर्म भरे वहाँ से, लेकिन कितना लीक होगा? 100-200 लीक होता है, यहाँ पे हज़ारों का लीक हो रहा है। एगो दूगो को नहीं ना हो रहा है, 50 हज़ार 60 हज़ार विद्यार्थी का डेटा लीक हो रहा है। आखिर ये लीक हो कहाँ रहा है? यदि हुआ है, इतना मात्रा में लीक हो रहा है, उसका नाम सब कुछ बता रहा है, पता वगैरह सब, तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? सिर्फ एडवाइजरी जारी करने से नहीं होगा श्रीमान। हमारा बिहार सरकार से निवेदन है, इस तरीके के जिस हिसाब से प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार के अभ्यर्थियों को, बेरोजगारी में और फ्रस्ट्रेट और टेंशन दे करके मारने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी ये साइबर क्राइम करता है उस पर एक्शन होना चाहिए। काहे कि बिहार के विद्यार्थियों का अब जो है सो भरोसा टूटता जा रहा है। एक तो नौकरी सही रूप से हो नहीं रहा है और निष्पक्ष तरीके से किस हिसाब से हमने देखा है टीआरई 1 और टीआरई 2 में सीटें तो पास नहीं है, उन लोगों को नौकरी हो जाता है। तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन रहता है तो कहीं ना कहीं मन में डर रहता है और इस डर को निष्पक्षता से समाप्त कीजिए। जिस हिसाब से इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बिहार सरकार का बहुत अच्छा कदम था, लेकिन इसके बाद निष्पक्ष तरीके से लोगों को नौकरी दिया जाए। ये जो है तो छोटा छोटा क्राइम नहीं है, ये मानसिक प्रताड़ना युवाओं के बीच में है और बेरोजगारी के लिए है, तो इस पर विशेष रूप से बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए।